अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं एक बात के ऊपर कन्विंस्ड हो चुका हूं कि डोनाल्ड जे ट्रंप बहुत बड़ा लेला है। लेले से आपको कुछ याद आया होगा। बहरहाल नाज़रीन, हम खबरें आपके सामने रख देते हैं। खबरें नाज़रीन मशरक़ वस्ता से भी हैं, खबरें पाकिस्तान से भी हैं, खबरें इंडिया से भी। इंडिया से बहुत खौफनाक खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया। मियां साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे आज़ाद कश्मीर का शहबाज शरीफ साहब मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मियां साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। मियां साहब की पार्टी पंजाब को नाज़रीन पिछले कोई 35-40 सालों से लीड कर रही है, रूल कर रही है। और पंजाब के अंदर नाज़रीन आप यकीन माने लोगों की जिंदगी अजीरन हुई पड़ी है। आम लोग नाज़रीन गुर्बत की जो सतह है उससे इंतहाई नीचे जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन 3 दफा प्राइम मिनिस्टर खुद रहकर, बेटी सीएम, पूरा खानदान नाज़रीन 35-40 सालों से अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर होते हुए पूरे पंजाब की तबाही और बर्बादी और बिलाखिर मियां नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी पॉलिटिकल कैरियर या जो आखिरी इलेक्शन कम अज कम अभी तक जो हमने पंजाब में देखा है नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हारे और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब गिरफ्तार है। तो मियां साहब नाज़रीन कश्मीर में जाकर ये कह रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। मेरे ख्याल में नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए कश्मीर में। मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर दे दें, प्लेट में रख कर दें, और अगर किसी और की भी ख्वाहिश हो नाज़रीन जाए मुजफ्फराबाद में और जाकर जलसा करे और कह दे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। जिस तरह से दिल करता है, मेरे ख्याल में नाज़रीन एक ही टाइम में कश्मीर के अंदर 5-6 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। हर दिन मंडे को नया प्राइम मिनिस्टर, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, थर्सडे को अलग, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन नाज़रीन एक प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के अंदर होना चाहिए। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, हर दिन का एक प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के अंदर हो। बहरहाल मैं इसके ऊपर नाज़रीन ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। अल्लाह ताला करे कि आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। अल्लाह करे कि नाज़रीन एक स्मूथ डेमोक्रेसी सेल करिए आजाद कश्मीर के अंदर और चीजें बेहतर हों, एक पॉलिटिकल माहौल नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर नजर आए। अब नाज़रीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ। सिकंदर मोमिनी एक ऐसे टाइम में पाकिस्तान में मौजूद है नाज़रीन जब सऊदी अरबिया का ब्लॉकेड है, राइट, और एक ऐसे टाइम में मौजूद है जो MOU फील्ड मार्शल साहब ने फैसिलिटेट किया था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। वो जो MOU, वो जो मुआहिदा है, उसमें से ईरान भी बाहर निकल आया है और अमेरिका भी बाहर निकल आया। एक ऐसे टाइम में जब 10 से 11 दिन हो गए हैं, कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स ईरान में भी हो रही हैं और ईरान मशरक़ वस्ता में भी चम लगा रहा है, ठीक ठाक उधर भी नाज़रीन पटकार निकाल रहा है। तो ऐसे टाइम में फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मुलाकात है। उसके बाद नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। अब इन दोनों मुलाकातों का खुलासा जो अभी तक मीडिया में कम से कम रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान हमेशा एडवोकेट करेगा भाई पीस को, पाकिस्तान एडवोकेट करेगा नेगोशिएशन को, पाकिस्तान एडवोकेट करेगा कि बैठकर किसी ना किसी तरह से मसले का हल निकालें। लेकिन कंसर्न शो किए गए, कंसर्न बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है अल अरबिया न्यूज़ ने छापी है कि शहबाज शरीफ ने कंसर्न शो किए हैं कि जो सिचुएशन मशरक़ वस्ता के अंदर बनी हुई है। अब नाज़रीन सऊदी अरबिया के साथ हो ये रहा है कि जो बाबुल मंदेब है, जो रेड सी को, गल्फ ऑफ एडन और फिर ये बुनियादी तौर पर नाज़रीन वो रास्ता है जो कि पूरे एशिया की ट्रेड को और पूरे यूरोप की ट्रेड को मैनेज करता है। इंडियन ओशन से होकर आगे नाज़रीन गल्फ ऑफ एडन में जाता है, वहां से बाबुल मंदेब है, वहां से रेड सी में जाता है और रेड सी से मेडिटेरेनियन में जाता है, यानी यूरोप की तरफ चला जाता है। अब सऊदी अरबिया के लिए नाज़रीन वहां पर उन्होंने फटे लगा दिए, बंद कर दिया हौसियों ने नाज़रीन। और अब नाज़रीन खबर यह आ रही है कि तकरीबन 8 के करीब जो ऑयल टैंकर्स हैं, जिनमें से 4 टैंकर्स सऊदी अरबिया के थे, वो वापस गए, यानी उन्हें बाबुल मंदेब से नहीं गुजरने दिया गया ईरानी प्रॉक्सी होती रिबल्स ने, यानी यमन के अंदर जो मौजूद हैं होतीज नाज़रीन, उन्होंने उन्हें बाबुल मंदेब से बुनियादी तौर पर नहीं गुजरने दिया गया। तो ये सिचुएशन नाज़रीन वहां पर इस वक्त राइट नाउ बनी हुई है। सऊदी अरबिया ने इसके ऊपर कंसर्न भी शो किए। सऊदी अरबिया की जो कैबिनेट है उन्होंने क्लियरली ये कहा कि ये जबरदस्ती के हमारे साथ आकर चिपक रहे हैं, ये खुद ही एक प्रोपेगेंडा सऊदीज के हवाले से जनरेट कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरबिया ने हमेशा पीस को एडवोकेट किया है, लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडा के ऊपर आकर डायरेक्टली कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं सऊदी अरबिया के लिए। लिहाजा उनकी जानिब से इस चीज को कंडेम भी किया गया है और वो सारी सिचुएशन को और सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और सऊदी अरबिया की जानिब से कहा गया है कि हम इसका जवाब देंगे, हम और हमारे इत्तेहादी, हमारे जो अलायंसेस हैं वो इसका जवाब देंगे। अब नाज़रीन दूसरी खबर है जो कि मशरक़ वस्ता से है, जिसके ऊपर डोनाल्ड जे ट्रंप बोला है, खुलकर बोला है। खबर ये है नाज़रीन जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ट्रंप बहुत बड़ा लेला भी है नाज़रीन। देखिए ये बात समझे, पिछले 30 से 40 सालों से अमेरिकी जो चमचा है नाज़रीन वो एडवोकेट कर रहा है मुख्तलिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को कि भाई आप ईरान के ऊपर अटैक करें, ईरान के ऊपर हमला करें, इजराइल। और सारे प्रेसिडेंट ने ये कह चुके हैं कि जो इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड की गई थी, यानी खुफिया मालूमात जो दी गई थी खुफिया एजेंसीज की, वो मालूमात उसके अंदर कोई दमखम नहीं था, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, बल्कि हमें हमेशा ये बताया गया कि सिर्फ टॉप की लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दें, फिर ईरान खत्म, ईरान फारिग है। तो कभी भी नाज़रीन कॉन्क्रीट को इंटेलिजेंस,
کوئی فیکٹس، ڈیٹا، بنیادیں، بیسکس کسی بھی وار کی یا کانفلکٹ کی یا انویڈ کرنے کی وہ امریکہ کے سامنے بنیادی طور پر رکھی نہیں گئی۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ بندہ اس کا بازو مروڑا گیا ہے۔ ایپسٹین فائلز موجود ہیں اور ایپسٹین فائلز کے اندر جو گل کھلا ہے ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے، وہ ساری دنیا جانتی بھی ہے اور دنیا ساری اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ بطور انسان ہر انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ایپسٹین کے ساتھ مل کر کیا گل کھلاتے رہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین خبریں یہ باقاعدہ سے مارکیٹ انالسٹ یہ رپورٹ کرتے رہے کہ ٹرمپ کو اصل میں بلیک میل کر کے اس جنگ کے اندر جھونکا گیا۔ اب ناظرین ایک اور امریکن جو چمچہ ہے اس کی خبر آئی ہے، انٹیلیجنس بیس رپورٹ آئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر پیک ایکس نامی ایک پہاڑ ہے، ماؤنٹن ہے، اور بہت بڑا یہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے تھاؤزنڈز آف سینٹریفیوجز ایران موو کر چکا ہے، اور یہ ان سینٹریفیوجز کو اوبیسلی یورینیم کی انریچمنٹ کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ بہت کلوز پہنچ جائیں گے ایٹم بم کا تجربہ کرنے کے لیے۔ لہذا دوبارہ سے ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام سپیک ایکس پہاڑ کے نیچے شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک خبر دی گئی ہے جناب مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے کہ ایران نے اپنا وہاں پر کام شروع، اور پھر جو ایران کو سپیس ملی ہے اس سپیس میں انہوں نے تمام طرح جو مواد یا پھر جو ریکوائرمنٹ تھی، جو بھی ان کا انفراسٹرکچر انہیں چاہیے تھا، یہ انہوں نے موو کیا ہے اس پیک ایکس پہاڑ کے نیچے، اور انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بنیادی طور پر جاری رکھے ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اگر ایران نیوکلیئر کوئی بھی ہتھیار بنانا چاہ رہا ہوتا، ابھی تک بنا چکا ہوتا، ابھی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے ٹائم میں کوئی وہ تجربات کر لے، لیکن ظاہر اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو اس کا نیوکلیئر ہتھیار ہے یا پوری دنیا کو چوک کرنے والا ہتھیار ہے یا جو ڈیفنس ایران کریٹ کرتا ہے، وہ اپنے ہارموز سے کریٹ کرتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے کریٹ کرتا ہے۔ یعنی وہ جو اب تجارت کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے ایران، وہ پوری گلوبل ٹریڈ کو متاثر کر رہی ہے، پوری گلوبل شپنگ کو وہ متاثر کر رہی ہے بنیادی طور پر۔ تو یہ بہرحال یہ خبر انٹیلیجنس دی گئی ہے کہ پیک ایکس پہاڑ کے نیچے ایران بنیادی طور پر یہ جناب اس نے اپنا ایٹمی ہتھیاروں والا پروگرام دوبارہ سے شروع کر دیا۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی ول ویری سون ٹارگیٹ پیک ایکس ماؤنٹن، کہ بھائی ہم اس پہاڑ کو بہت جلد ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم بہت ہیویلی اسے ٹارگیٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے جہاں پر بھی شبہ ہوگا، یہ ٹرمپ کریں گے، جہاں پر بھی مجھے شبہ ہوگا کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام اپنا جاری رکھے ہوئے، میں جناب وہاں پر جا کر بمباری شروع کر دوں گا اور میں تباہی کروں گا۔ خبریں اور انالیسز یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو ناظرین پیک ایکس پہاڑ ہے، اس پہاڑ ایک تو یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت تگڑا پہاڑ ہے، اور ایرانی جو غار بنا کر اس کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ اتنے اندر گئے ہوئے ہیں کہ جو اس سے پہلے بنکر بسٹر امریکہ نے استعمال کیا تھا وہ اس تک ریچ ہی نہیں کر سکتا یا وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ٹرمپ نے ناظرین یہ بھی کہا کہ میں اس کے لیے خاص طور پر نیوکلیئر ارتھ پینیٹریٹنگ بنکر بسٹر کا استعمال کروں گا، یعنی ویری ریئر بنکر بسٹر یا زمین کے نیچے پھٹنے والا ناظرین بم یا میزائل، بہت ریئر، صرف امریکہ کے پاس یہ موجود ہے۔ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا استعمال کروں گا جو کہ بالکل نیچے تک جائے گا زمین میں، تقریباً ایک میسو 100-150 میٹر تک یہ نیچے جائے گا، اور وہاں پر جا کر یہ پھٹے گا، اور لہذا میں وہاں تک ریچ آؤٹ کروں گا۔ لیکن مختلف انالیسز جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایران شاید اس سے بھی نیچے ہے، اس پہاڑ کے نیچے، اور انہوں نے کام جاری رکھے ہوئے۔ تو لیٹس سی ناظرین یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو اصل ایک اور خبر جو امریکہ کو ضرب پہنچا رہی ہے، پینٹاگون خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ گزشتہ 7 دنوں میں، ان 7 ڈیز میں 100 کے قریب ناظرین امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور 3 کے قریب امریکی فوجی مارے گئے ہیں، اور 1 غائب ہے۔ 100 کے قریب امریکی فوجی ناظرین زخمی ہوئے ہیں۔ اب حیران کن یہ ہے کہ آخر یہ کون سی انٹیلیجنس ہے یا کون سی سیٹلائٹ مانیٹرنگ ہے جو ایران کو پریسیجن کے ساتھ ایکیوریٹ معلومات پرووائڈ کر رہی ہے امریکن سولجرز کی، امریکی سپاہیوں کی، کیونکہ امریکی فوجی تو ناظرین چھپے ہوئے ہیں نا، وہ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کیسے اتنی کلیئر انسٹرکشنز یا پھر انفارمیشن یا انٹیلیجنس ایران کو کون پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ پریسیجن کے ساتھ وہاں پر ٹارگیٹ کر رہا ہے جہاں پر امریکی فوجی موجود ہوتے ہیں یا امریکی فوج باقاعدہ سے وہاں پر کھڑی رہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے جو وہاں پر اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ کون ہے جو کہ اچھا یہ ایک سوال ہے کہ ایران کے بارے میں ابھی تک بہت ساری معلومات ہی نہیں، ایران کے بارے میں بہت ساری خبر بھی نہیں۔ ابھی تک ناظرین امریکہ وہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہو از کالنگ دا شاٹس، کہ کون ہے بھائی جو یہ ساری سچویشن جس نے بنائی ہوئی ہے، یا کون ہے جو کہ اس وقت ایران کے اندر سے یہ ساری جنگ لڑ رہا اور چیزوں کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ ایک اور خوفناک خبر جو آئی ہے ناظرین، امازون کا جو سینٹرل ڈیٹا آفس ہے بحرین کے اندر، وہ ناظرین امازون کی سینٹرل ڈیٹا فیسلٹی بحرین کے اندر ہٹ ہوئی ہے، اور پورا ڈیٹا سینٹر ناظرین ایرانیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ موو کر رہا ہے ایران سیکنڈ فیز آف وار کو، جہاں پر امریکہ کی ٹیک کمپنیز کو ناظرین وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 18 کمپنیز کی لسٹ جاری کی تھی، جن میں ٹسلا تھی، مائکروسافٹ تھی، ایپل تھی، نیویڈیا تھی، اچھا مختلف وہ جو کمپنیز تھی، گوگل، ان سب کے ہیڈ آفیسز اور ان سب کے امپلائیز کو وارننگ دی گئی تھی کہ بھائی ہم 18 کے قریب امریکن اہم ترین کمپنیز کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایران ناظرین ضرب پہنچا رہا ہے،
वो ठीक ठाक जर पहुंचा रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मैं हैवी बमबारी करूंगा, और फिर नाज़रीन सऊदी अरब का रास्ता रुक गया है, एंड देन पाकिस्तान में एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग जारी है। लेट्स सी ये कैसे कंक्लूड होती है और इसमें से क्या निकलता है। लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन अभी तक बहरहाल अपने आप को नेविगेट करके इस सारी सिचुएशन में से किसी तरह से नेविगेट करके निकल रहा है, और सिर्फ यहीं तक ही महदूद है कि पाकिस्तान भाई पीस एडवोकेट है। नाज़रीन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक और चीज वायरल है, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साइकोलॉजिस्ट बकौल इनके डॉक्टर नबिया साहब है। डॉक्टर नबिया साहबा की नाज़रीन आज से चंद माह पहले शादी होती है, और सोशल मीडिया की शादी थी। मौलाना तारिक जमील साहब भी आए, रोला पड़ गया, फड्डा पड़ गया। तारिक जमील साहब के बेटे ने अगर स्टेटमेंट भी दी कि पैसा नो माफ करो। अच्छा, फिर नाज़रीन वो तलाक हो गई है। अब दैट्स सैड, दैट्स वेरी सैड इवेंट। डॉक्टर साहबा हूं या फिर उनके शोहर हों, किसी के लिए भी एक सैड इवेंट है भाई, आपकी डिवोर्स हो रही है। अच्छा, फिर इसी दौरान नाज़रीन के वीलॉग भी आते रहे। आज हारिस गायब हो गया है, आज नबिया गायब हो गई, हम वॉक करने गए, वो गायब हो गई, वो गायब हो गई। सवाल नाज़रीन ये उठ रहा है कि कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी इन्फ्लुएंसर या बहरहाल जो भी है नाज़रीन, वो अपना कंटेंट तो बना सकता है, लेकिन दिस इज हाउ एक डिसग्रेस पैदा की जा रही है। एक मैरिज इंस्टीट्यूशन की जो डिग्निटी है अपनी, जो उसकी ग्रेस है नाज़रीन, उसे वायलेट किया जा रहा है। मैरिजेस को बिल्कुल एक शुगल बनाकर बयान किया जा रहा है, हालांकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाज़रीन जिसे खुदा करीम बहुत पसंद फरमाते हैं। और जब तलाक होती है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो इसे बड़ा बुरा महसूस किया जाता है माशरे में भी, और खुदा करीम भी इसे बड़ा बड़ा नापसंदीदा अमल समझते हैं। लेकिन इतना इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन सोशल मीडिया की शादियों में, चाहे डॉक्टर साहिबा की शादी हो या रजब भट्ट की भी अभी शादी हो, उसके भी रोले पड़े हुए हैं कि भाई ये कौन से कैसे इन्फ्लुएंसर या ये कैसा कंटेंट है नाज़रीन कि शादी होती है 6 महीने पहले वो भी कंटेंट है, और 6 महीने पहले की नाज़रीन जो शादी है वो भी एक इवेंट सोशल मीडिया का बन जाता है। फिर 6 महीनों बाद नाज़रीन तलाक होती है, वही हाइप दोबारा से अटेंड की जाती है। अब ऑब्वियसली नाज़रीन जो डॉक्टर साहब बयान कर रही हैं कि जहां पर वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, गालम गलोच हुई, कोई भी इसे काबिल कबूल नहीं समझता। लेकिन फिर पहले यही बताया करती थी कि मैं और हारिस खोकर साहब तो एक लंबे टाइम से हम लोग साथ हैं, हम कोलीग रहे हैं, हम जानते हैं, और हम अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पर जो भी है नाज़रीन, अल्लाह ताला इनकी पर्सनल जिंदगियां हैं, इनके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन जो मैरिज इंस्टीट्यूट है नाज़रीन, कम से कम उसे जोक ना बनाए। ये जो शादियां हैं नाज़रीन, उन्हें ठट्ठा या सोशल मीडिया का एक सिर्फ कंटेंट ना बनाकर पेश किया जाए या सामने रखा जाए। मौलाना तारिक जमील साहब ने नाज़रीन ये निकाह करवाया था, बट दैट एंडेड अप लाइक ऑन अ वेरी 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 बैड नोट। अच्छा, फिर एक मैसिव फॉलोइंग भी है नाज़रीन। मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग नाज़रीन जेलें काटते हैं इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डेमोक्रेसी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए सोच मौजूद है, बंदा देखते ही कोई नहीं। लेकिन यहां पर आप जाकर देखें तो सारी दुनिया नाज़रीन पागल हुई पड़ी होती, समझ से बाहर। एनीवेज नाज़रीन, इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि जेनजी का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी जो अपोजिशन है नाज़रीन इंडिया की, उन्हें घसीट कर, लिटरली सड़क पर घसीट कर उन्हें डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नाज़रीन उन्हें नीचे फेंक कर दोनों टांगे पकड़ पकड़ कर घसीट कर लेकर गए। दैट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। शेमफुल नाज़रीन एक्ट बाय अगेन इंडियन गवर्नमेंट, जो कि राहुल गांधी के साथ वहां पर किया गया। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।